प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा विवाह मुहूर्तों पर। 2025 में कितने विवाह मुहूर्त हैं, कब कब किन किन तारीखों में विवाह मुहूर्त है, किन महीनों में कितने कितने विवाह मुहूर्त हैं और किन राशि की कन्याओं पर जो है विवाह की रोक है और किन राशि की कन्याओं को विवाह मुहूर्त बनेंगे। इसके अलावा खरमास मलमास कब होगा, गुरु शुक्र कब अस्त होंगे, कब उदय होंगे और त्रिवल शुद्धि क्या होती है। आइए इन पे हम चर्चा करते हैं। इसके पूर्व मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो में बने रहिएगा। साथियों, पहले तो आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये देना चाहूंगा कि इस वर्ष यानी देव उठनी एकादशी से, जो देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, 12 नवंबर से, और देव शयनी एकादशी जो जुलाई में देव शयन करते हैं, तब तक बहुत सारे विवाह मुहूर्त हैं। दोष युक्त और निर्दोष या दोनों विवाह मुहूर्तों को देखें तो कम से कम 55 के आसपास विवाह मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जो श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त हैं वो लगभग 40 के आसपास विवाह मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि गत वर्ष में विवाह मुहूर्तों की बहुत कमी थी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अस्त हो गए थे। इसलिए तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हिंदू धर्म में विवाह मुहूर्त कैसे बनते हैं, कब बनते हैं और कब नहीं बनते, इनके क्या कारण होते हैं। तो हमारे यहाँ देव शयनी एकादशी, जो लगभग आषाढ़ शुक्ल पक्ष में की जो एकादशी तिथि होती है, जो लगभग जुलाई में आती है और 6 से 10-11 जुलाई के आसपास आती है, तो वहां देव जो है शयन कर जाते हैं। यानी भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं और वहीं से चातुर्मास प्रारंभ होता है। वह चतुर्मास, वह 4 महीने का जो समय होता है, उस समय भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। तो उन 4 महीनों में समस्त मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। तो इसके बाद में जब देव प्रबोधनी एकादशी आती है, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागृत होकर के और सृष्टि का संचालन करने लगते हैं। उसी दिन से हमारे यहाँ सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस वर्ष 12 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी है, तो इसी दिन से जो है हमारे यहाँ विवाह मुहूर्त प्रारंभ हो रहे हैं। तो दर्शकों, विवाह मुहूर्त तो बहुत सारे हैं, मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा हमारे यहाँ विवाह मुहूर्तों में क्या चीज, कौन से ग्रह विशेष हैं जिनको देखा जाता है कि वो ग्रह अनुकूल होना चाहिए। हम विवाह मुहूर्तों में 3 ग्रहों को विशेष रूप से देखते हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति, जो केवल कन्या के लिए देखा जाता है, और भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव, जो केवल वर के लिए देखा जाता है, और चंद्रमा, जो वर और वधू दोनों को देखा जाता है, शुभ होना चाहिए। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति सौभाग्य के कारक है, इसलिए कन्याओं को बृहस्पति चतुर्थ, अष्टम और द्वादश नहीं होना चाहिए। और सूर्य देव पद प्रतिष्ठा, आत्मबल, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तमाम चीजों के दाता है, अतः पुरुषार्थ के दाता हैं। यह एक वर्ग के लिए बहुत आवश्यक चीजें हैं। अतः हम वर्ग को देखते हैं कि भगवान भुवन भास्कर चतुर्थ, अष्टम और द्वादश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा मन का कारक है। जब तक हमारा मन सही नहीं होगा, तब तक घर गृहस्थी भी सही से नहीं चलेगी। इसलिए वर और वधू दोनों को चंद्रबल देखा जाता है। ये तीनों चीजें हम इनको त्रिवल शुद्धि कहते हैं, तभी विवाह मुहूर्त बनते हैं। तो मैं इस वीडियो में
हाँ, अब एक चीज आपको और आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक चलते हैं और सूर्यदेव 1 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं और चंद्रमा लगभग 2 दिन या 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा विवाह मुहूर्तों को जो प्रभावित करते हैं वो देवगुरु बृहस्पति है और ये केवल कन्या को प्रभावित करती है। तो मैं इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि इस वर्ष 2025 में किन राशि की कन्याओं को विवाह मुहूर्त प्राप्त होंगे और किन को नहीं होंगे, इन पर भी चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूं कि नवंबर से यानी देव प्रबोधनी एकादशी से और देव शयनी एकादशी तक का जो समय है ये लगभग 8 महीने का समय, यानी 8 महीने हमें विवाह मुहूर्त प्राप्त होंगे। परंतु इनमें 2 महीने ऐसे हैं जिनको हम मलमास या खरमास की श्रेणी में इनको रखा है। उन 2 महीने में कोई भी विवाह मुहूर्त और किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। वह 2 महीने कब से कब तक है, पहले आप उनको नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये पता लगे कि कब से कब तक विवाह मुहूर्त नहीं है। तो 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु राशि की संक्रांति होगी, यानी सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस 1 महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। विवाह के अलावा गृह प्रवेश, गृह निर्माण आदि कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा जो मीन की संक्रांति आती है अधिकांशतः वह चैत्र के महीने में आती है। तो मीन की संक्रांति 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक रहेगी, यानी ये 1 महीना भी 14 मार्च से और 13 अप्रैल 2025 तक का समय है। इस 1 महीने में भी किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होगा। तो ये 2 महीने तो आपके 8 महीने में से कम हो गए, अब 6 माह बचे हैं। इनमें शुक्र जो दैत्य गुरु है वह अस्त हो जाएंगे। कब? ये 19 मार्च से लेकर के और 24 मार्च तक लगभग 1 सप्ताह शुक्र अस्त हो जाएंगे। शुक्र और गुरु के अस्त काल में भी हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। तो शुक्र अस्त का ये 1 सप्ताह यानी 19 मार्च से और 24 मार्च तक का समय शुक्र अस्त के कारण कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति 15 जून से और 6 जुलाई तक 21 दिन के लिए अस्त हो जाएंगे। तो इन 21 दिनों में भी कोई भी विवाह आदि कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। इन तारीखों को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो शेष तारीखें बची है उनमें विवाह मुहूर्त बनेंगे और किन राशि की कन्याओं को बनेंगे किन को नहीं बनेंगे इस पर मैं विस्तार से चर्चा करता हूं। तो आइए, हाँ, अब जो 6 जुलाई है, 6 जुलाई 2025 को देव शयनी एकादशी है, यानी फिर वापस चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, यानी फिर 1 नवंबर तक कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं बनेगा। तो अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी वृष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में भ्रमण करते हैं तो कुंभ, तुला और मीन राशि की कन्याओं को चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में बृहस्पति होने से इन राशि की कन्याओं को चतुर्थ, अष्टम होने से, द्वादश स्थान में होने से विवाह मुहूर्त नहीं बने। अतः हाँ, अभी मैं बाद में इस पे और भी चर्चा करूंगा। और वृष, मीन, धनु और मेष राशि की कन्याओं को पूजा लग करके विवाह बन जाएगा, यानी पीली पूजा लगेगी और विवाह हो जाएगा। इसके अलावा कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि की कन्याओं को श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त प्राप्त होंगे। ये कब तक का समय है? 8 मई तक वर्तमान में चल रहा है ये टाइम, और 8 मई तक ये मैंने जो राशियां बताई है आप मेरे वीडियो को पुनः सुन के इनको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा 9 मई से देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में परिवर्तन करके और वृष राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 1 वर्ष तक रहेंगे।
यानी अब कौन सी राशि है जिन कन्याओं को 1 वर्ष तक विवाह मुहूर्त नहीं बनेंगे, उनको नोट कर लीजिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की कन्याओं के लिए चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति होने से कोई भी विवाह मुहूर्त 1 वर्ष तक प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा मेष, मिथुन, कन्या और मकर राशि की कन्याओं को पीली पूजा लग करके विवाह मुहूर्त बन जाएंगे। इसके अलावा वृष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि की कन्याओं को श्रेष्ठतम विवाह मुहूर्त प्राप्त होंगे। अब दर्शकों, एक बात यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान से लेकर के 8 मई तक और फिर 9 मई से 6 जुलाई तक 6 राशि की कन्याओं को विवाह मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उनको कैसे होंगे वह विधि भी मैं आपको बतला रहा हूं। शास्त्रों में बहुत सारे मार्ग प्रशस्त किए हैं, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है कि माता पिता को विवाह करना ही होता है, और अब उसका रास्ता क्या है ये शास्त्रों में दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 8 मई तक कुंभ, तुला, मिथुन राशि, और 9 मई से 6 जुलाई तक कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की कन्या। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में बृहस्पति है, तो इनको विवाह कैसे बने? हमारे धर्म शास्त्रों में एक श्लोक लिखा है, क्या? 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, तस्य उदर्व रजस्वला। यानी 8 वर्ष की गौरी और 9 वर्ष की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या। इसके बाद में कन्या की रजस्वला संज्ञा हो जाती है। इसमें चतुर्थ, अष्टम और द्वादश बृहस्पति का दोष तो है, परंतु देवगुरु बृहस्पति के जाप करवा के पीली पूजा दे करके और विवाह करने का मार्ग बतलाया गया है। तो दर्शकों, ये मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन तारीखों में और कितने कितने विवाह मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे इस वर्ष। तो अभी यानी 12 नवंबर देव उठनी एकादशी को तो अबूझ मुहूर्त है। 3.5 मुहूर्त हमारे यहाँ स्वयं सिद्ध या अबूझ मुहूर्त कहलाए हैं, बतलाए हैं। इनमें किसी भी प्रकार की का मुहूर्त नहीं भी मिले तब भी विवाह आदि कर सकते हैं। ये इनमें एक तो देव प्रबोधनी एकादशी भी बतलाते हैं, फुलेरा दोज है, और जो है अक्षय तृतीया है, उधर भड़ली नवमी है। तो भड़ली नवमी पर भी विवाह मुहूर्त प्राप्त नहीं होंगे, गुरु अस्त रहेगा। और अभी जो देव प्रबोधनी एकादशी पे इसलिए विवाह मुहूर्त शास्त्रों में नहीं दिए हैं, चूंकि अबूझ मुहूर्त है तो लोग विवाह तो करेंगे परंतु शास्त्र सम्मत नहीं है। कारण यह है कि जो है भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव अभी तुला की संक्रांति में गोचर कर रहे हैं, और 16 नवंबर से यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो विवाह मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। यानी नवंबर दिसंबर में 5 विवाह मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। 17 नवंबर, 22 नवंबर, 2 दिसंबर और 4 दिसंबर, इस प्रकार से। और जनवरी फरवरी की यदि बात करूं तो जनवरी फरवरी में लगभग 13 विवाह मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा मार्च अप्रैल में लगभग 17 विवाह मुहूर्त प्राप्त है। इनमें 3-4 विवाह मुहूर्त तो होलाष्टक में प्राप्त हो रहे हैं। होलाष्टक लगभग 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक रहेंगे, परंतु मालवा क्षेत्र में होलाष्टक का दोष मान्य नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो मालवा में तो होलाष्टक में भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बैसाख की बात करूं यानी अप्रैल मई में, तो बहुत सारे विवाह मुहूर्त हैं। लगभग मैं समझता हूं लगभग 15 के लगभग विवाह मुहूर्त प्राप्त होंगे मई जून में, और 10 जून तक विवाह मुहूर्त प्राप्त होंगे हमें। तो बहुत सारे विवाह मुहूर्त हैं इस वर्ष, तो बहुत विवाह होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी श्रेष्ठतम विवाह मुहूर्त के लिए अच्छे शास्त्रज्ञ विद्वान से विवाह का शोधन करवाना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। यदि आप हमसे विवाह मुहूर्त दिखवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
और स्क्रीन पे मेरा नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।